मैं इस देश की बेटी नहीं हूँ क्या? क्या सिर्फ कंगना रनौत ही इस देश की बेटी हैं? किसी ने भोजपुरी को चोली के हुक में फंसा दिया। सरकार के पास अपना मंच है, अपनी मीडिया है। क्या खलीफा से जो है मेरे चश्मे को लेकर के भाजपा के सारे न्यूज एंकर्स लड़ रहे हैं? मेरे सम्मान की लड़ाई का क्या? तो लहंगा उठा दे रिमोट से। कंगना रनौत, जिनको 2014 में आजादी मिली। भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। भाई यूपी में काबा, बिहार में काबा, एमपी में भी काबा, दिल्ली में भी काबा, हर जगह काबा काबा। मगर आज हमारे स्टूडियो में बहुत कुछ काबा, क्योंकि आज हमारे साथ है नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने लोकगीत का जो एक ट्रेंड होता है ना, वही बदल दिया। स्वागत है आपका। और कैसी हैं आप? पहले बताइए। शुक्रिया प्रतीक्षा जी, और सॉरी प्रतीक्षा कराने के लिए। कोई बात नहीं, नाम आपने रखा तो मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? क्या चल रहा है? सब कुछ बढ़िया है कि नहीं है? बढ़िया चल रहा है, एकदम अच्छा चल रहा है। ट्रोलिंग भी चल रही है, पर हम उस चीज़ को भी एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अब कंगना रनौत चुनाव में उतर रही हैं और सियासत पहली गर्मा चुकी है, तो आप, अभी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, आप कैसे देखती हैं उनका अभिनेता से राजनेता तक का ये सफ़र? आप कैसे देखती हैं उसको? नहीं, मैं पर्टिकुलर किसी एक पे नहीं बात करना चाहूँगी। बहुत से ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री हैं जो कि अभिनय के अलावा जो है पॉलिटिक्स में भी आए हैं, तो वो उनका अपना पर्सनल चॉइस है कि वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। जैसे हम सभी फ्री हैं कि हम अभिनय करेंगे, हम जो है किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो वो उनका अपना पर्सनल है, ठीक है। बिल्कुल। हाल ही में आपको लेके भी कुछ टिप्पणियाँ हुई, आपने भी उस पर रिएक्ट किया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कंपैरिजंस भी हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? पता नहीं क्यों लोग नाम नहीं ले रहे हैं। आप भी बच रही हैं। मियाँ खलीफा से जो है मेरे चश्मे को लेकर के मुझे बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ को कहने में कि हाँ, लोगों ने तुलना की, मोदी जी के परिवार से ताल्लुक़ रखने वालों ने मुझे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया और फुहड़ ट्रेंड चलाए। मैंने तो राष्ट्रीय महिला आयोग से भी ये सवाल पूछा और महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से भी मैंने कहा कि भाई, मैं इस देश की बेटी नहीं हूँ क्या? क्या सिर्फ कंगना रनौत ही इस देश की बेटी हैं? कंगना रनौत के सम्मान की लड़ाई तो पूरे देश की मीडिया लड़ रही है। सॉरी, भाजपा की मीडिया लड़ रही है। भाजपा के सारे न्यूज़ एंकर्स लड़ रहे हैं। मेरे सम्मान की लड़ाई का क्या? मैं इस देश की बेटी नहीं हूँ? आपके भाषणों में, प्रधानमंत्री जी के भाषणों में केवल नारी शक्ति और शक्ति स्वरूपा की बात होगी। पूर्वांचल की इस बेटी के लिए कौन लड़ेगा? आपने जिस तरह से बोला, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपको लग रहा है कि एक तबका जो है वो सिर्फ एक ही पक्ष की महिलाओं को सपोर्ट कर रहा है और बाकी जो है एग्जैक्टली मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, अगर आप एक महिला हैं, आपको सोशल मीडिया पे बहुत गंदे तरीके से किसी पॉर्न स्टार के साथ कंपेयर किया गया, भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, गंदी गंदी धमकियाँ दी गई, आपकी सुनवाई सिर्फ तभी होगी जब या तो आप भाजपा के प्रत्याशी हैं, या आप भाजपा के नेता हैं, या आप किसी भी तरीके से भाजपा से जुड़ी हुई हैं। अगर आप भाजपा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं तो आप इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। आपको कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। मैं पिछले 2 दिनों से लगातार, आप मेरे ट्वीट्स देखेंगी, मैं लगातार स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछ रही हूँ कि भाई, महिलाओं के सम्मान की बड़ी बात करती रहती, फिर स्वयं प्रधानमंत्री जी बात करते रहते हैं। इस पूर्वांचल की बेटी के लिए है क्या आप लोगों के पास जवाब? मेरे सम्मान की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो महिला आयोग से कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। वहाँ पे सुनवाई सिर्फ, हाँ, बात चल रही है, महिलाओं के सम्मान पे बात चल रही है, डिबेट्स भी चल रही हैं, पर वो सिर्फ भाजपा से जुड़ी महिलाओं की बात चल रही है। बिल्कुल महिला आयोग ने कोई रिप्लाई नहीं किया और बिल्कुल मेरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। कुछ और है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, उनके 10 चीज़ों के लिए बात की जाती है, मगर जो रियलिटी है वो हमारे सामने है। रियलिटी यही है, यही सच्चाई है। और रिप्लाई नहीं आ रहा। अच्छा, अब आपने बात करी पूर्वांचल से, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करती हूँ। क्या आपको लगता है कि भोजपुरी गाने और फिल्मों में कहीं ना कहीं वल्गैरिटी अब घर कर गई है? बहुत ज़्यादा घर कर गई है।
भोजपुरी जो है फिल्म उद्योग से लेकर के जो है संगीत उद्योग तक आया और उसके बाद अब तो आईपीएल तक पहुंच गया है। पिछले दिनों कल या परसों की बात है जब मैंने देखा एक बहुत ही बेहुदा किस्म का इंसान हमारी भोजपुरी को, जो कि बहुत ही सुंदर भाषा है, उसको पूरी दुनिया भर के सामने बेइज्जत किया। उस शब्द का मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि वो कैमरे पे बोलने लायक नहीं है, आप समझ सकती हैं। तो मैं तो पूर्वांचल के लोगों से भी कहना चाह रही हूँ कि भाई आप लोगों ने दारू पी ली है कि भांग खा ली है, किस नशे में चूर हैं कि आप लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक व्यक्ति जाकर के कौन है जो ऐसे लोगों को बुला रहा है? ये लोग भोजपुरी को रिप्रेजेंट करेंगे जो गर्दा उड़ावे के मशीन, लहंगा, चोली और भी बहुत गंदी गंदी चीजें शब्द यूज करते हैं। मतलब लहंगा चोली तक ही सीमित होंगे क्या भोजपुरी इंडस्ट्री? एग्जैक्टली, लहंगा चोली, किसी ने भोजपुरी को चोली के हुक में फंसा दिया, तो कोई भोजपुरी को परधनवा के रहर में घुसा दिया, तो किसी ने तो भोजपुरी को पूरा का पूरा ढोंढी में ही घुसा दिया। यही है भोजपुरी वर्तमान की। नहीं, कैमरा वाले भैया थोड़ा हंस रहे हैं। अच्छा, नहीं, यही है, यही सच्चाई है। अच्छा, एक और चीज होता है, कई बार क्या होता है, लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम अश्लीलता ज्यादा फैला रही हो इन सब चीजों को शेयर करके। मतलब ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि भाई आप हत्या करें और चुप हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं उस हत्या की बात करूं तो मैं ज्यादा हिंसक हूं और मैं हिंसा को बढ़ावा दे रही हूं। 100 चूहे खाकर बिल्ली खच को चली। बस वही बात है कि मैं अगर हिंसा की बात कर दूं, आप हिंसा करें तो हिंसा नहीं, मैं हिंसा की बात कर दूं तो मैं हिंसक हूं। बस यही वाली बात चल रही है। बिल्कुल मुझे कोई लोड नहीं है। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये भोजपुरी के उन अश्लील गायकों के हैं जिनको भाजपा टिकट देती है। नेहा, आपने बताया कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहती है, आपके ट्वीट्स भी हम देखते रहते हैं। कोई और प्लेटफॉर्म भी है ट्विटर के अलावा जहाँ एक्टिव? हाँ बिल्कुल है, ट्विटर है, मेरा फेसबुक पेज है, मेरा यूट्यूब चैनल है। इंस्टा पे मैं थोड़ा सा कम एक्टिव रहती हूँ, बहुत कम एक्टिव रहती हूँ। बट इंस्टा पे तो ज़्यादा जेनजी है, आजकल की यंग जनरेशन है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि मेरी उम्र भी अभी 27 की होने वाली है, मैं भी बहुत ही यंग हूँ। पर पता नहीं क्यों, जैसे सबका अपना अपना एक होता है ना कि कोई फेसबुक को बड़ा लेकर के कंफर्टेबल है, कोई ट्विटर को लेकर के। मैं कभी भी, मुझे लगता है 4 साल से मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं इंस्टा को लेकर कभी कंफर्टेबल ही नहीं हो पाई। मेरे बहुत कम या एक या आधी आपने रील्स देखे होंगे। रील्स बनाना मुझे नहीं आता है और मुझे लगता है कि ठीक है, जो रील्स बनाते बड़ा अच्छा भी लगता है। हम लोग रात को सोते टाइम वही मनोरंजन भी होता है, एकदम सब यही सच्चाई है कि हाँ अब फ़ोन खोले, रील्स देख रहे हैं तो 1 घंटा कब निकल गया पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ। सोशल मीडिया ट्रोल्स इफेक्ट करते हैं, हालांकि आप बहुत वोकल है, आप बहुत मतलब कहते हैं ना महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन भी है, बट क्या कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं? क्योंकि गाली गलौज भी रहती है, बहुत आपत्तिजनक शब्द भी रहते हैं, तो उस चीज़ से कैसे आप डील करती हैं? देखिए एकदम ठीक बात है, यहाँ पे मेरे भी दिल है, पत्थर नहीं है। यहाँ पे जो है दिमाग है, यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है। बिल्कुल होता है और बहुत प्रभावित करता है मानसिक रूप से आपको, और एक अलग टाइप का ये ट्रॉमा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है मेरे साथ अभी, जो अगर आप मेरी बात कर रही हैं, तो मैं जब सोशल मीडिया पे नई जुड़ी थी तो पहली बार जब मेरी ट्रोलिंग, गंदे गंदे गालियाँ और ये सारी चीज़ें हुई तो मैं बहुत हतोत्साहित हो गई थी और मैं रोने लग गई थी लाइव आकर के। भाई साहब उस चीज़ को कट करके, इतना एडिट वेडिट करके ऐसे दिखाया कि देखो देखो हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। तब मुझे लगा, उस दिन मैंने उस चीज़ को चुनौती की तरह लिया कि अब नेहा सिंह राठौर दोबारा रोते हुए तो नहीं दिखेंगी, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। फिर मैंने समझा कि ये जो है एक आईटी सेल है भाजपा की, जिसकी पूरी मशीनरी है वो काम कर रही है, और तो फिर ठीक है, अभी मैं उसका लोड नहीं लेती हूँ। मैं आलोचकों का हर दिन धन्यवाद करती हूँ जो मुझे लगातार कुछ न कुछ ट्रेंड में लाते रहते हैं, मुझे चर्चा में लाते रहते हैं, और मुझे उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंट बना दिया। मैं शायद इतनी कॉन्फिडेंट ना होती अगर मेरे आलोचकों ने मुझे रोज़ रोज़ मेरी आलोचना ना की होती। तो अरे बदनाम करोगे तो क्या मेरा नाम नहीं होगा? तो मैं तो इस चीज़ में विश्वास करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अब ये भी कहीं हलचल हो रही है कि आप चुनाव लड़ सकती है।
अच्छा। अब ये बताइए इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, मुझे तो मीडिया के थ्रू पता चला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर जगह मैं यही बात बोल रही हूँ कि मैं सकारात्मक कारण से चर्चा में हूँ, और चर्चा में बने रहना, मीडिया में बने रहना किसी नहीं अच्छा लगता। एकदम मैं ईमानदारी से बता रही हूँ कि मुझे खूब अच्छा लग रहा है। और कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है, लेकिन सबने मुझसे यही पूछा है कि क्या तुम चुनाव लड़ रही हो, तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो चुनाव लड़ने में। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई ऐसा ऑफर है तो मैं ज़रूर उस पर विचार करूँगी। अभी मतलब ऐसा कुछ ऑफर नहीं आया है? मैं अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उस पर विचार जरूर करूँगी। अच्छा, एक ना मतलब कुछ लोग हैं जो मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी बहुत सारे आपके गानों पे, तो उनका एक आपके पे आरोप है कि आप जो है सरकार के, हमेशा जो सत्ताधारी सरकार है उसके अगेंस्ट ही गाने बनाती है, उसके अगेंस्ट ही गाने बोलती है। अब ये क्या है? देखिए, सरकार जो है, हाँ आप इसको ऐसे भी पूछ सकती हैं कि भाई आप सरकार की कभी तारीफ क्यों नहीं करती, सरकार ने तो बड़े अच्छे काम भी कर दिए हैं। मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि सरकार के पास अपना मंच है, अपनी मीडिया है, अपना माइक है, बहुत सारा पैसा है, करोड़ों का प्रोजेक्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे भाई, जो नहीं किए वो हम बताएंगे ना, जो तुम किए हो वो तो बता ही रहे हो कि मैंने ये किया, बोलो थैंक यू। जो नहीं किए वो हम बता दे रहे हैं। अच्छा, अभी अब एंटरटेनमें चैनल को आप इंटरव्यू दे रही है, तो हम रैपिड फायर से तो आपको नहीं छोड़ सकते हैं। अब ये आपको जो, अब मैंने कुछ 5 पर्सनालिटीज़ अपने आपको बताऊंगी, आपको उनके बारे में सिर्फ एक शब्द बोलना है और वो जल्दी बोलना है, जो आपके दिमाग में पहला वर्ड आता है। तो शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर। नरेंद्र मोदी। एक चतुर व्यापारी, नहीं 2-4 शब्द बोलना चाहूँगी। एक चतुर व्यापारी, डरा हुआ तानाशाह और एक कमजोर नेता। राहुल गांधी। सीधा और साफ दिल इंसान। कंगना रनौत। जिनको 2014 में आज़ादी मिली। मनोज तिवारी। फटाफट खोल के दिखाओ। रवि किशन। तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। हेमा मालिनी जी को सुंदर दिखती हैं वो, सुंदर। चलो, बहुत बढ़िया था ये। अब जाते जाते, अब आप हमारे चैनल पे हैं, तो अगर 2 लाइनें आपसे हम नहीं सुने, अच्छा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ 2 लाइनें हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए। मैं बेरोजगारी का गीत सुनाऊंगी। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, आ कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा। अरे खेत बाड़ी जमीना बधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपको हम जो है चुनाव लड़ते हो देखें और इंटरेस्टिंग गाने आपके आते रहे ऐसे। फूडी है आप क्या? दिल्ली में आप कह रहे 1 साल से रह रही हो? नहीं, कुछ नहीं। वो चीज़ नहीं कर पाई। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ नेहा सिंह राठौर। ढेर सारी मस्त बातें हुई। फिल्मी बीट पे फिलहाल इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।